द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न, मशीन वॉशेबल है ये पिलोज़। वही तो मेन चीज़ चाहिए होती है पिलोज़ में, क्योंकि पिलोज़ का मेन डर्टीनेस यही होता है कि आप उसको वॉश नहीं कर सकते, बट ये है मशीन वॉश पिलोज़। एंड थैंक यू फॉर वायरलिंग माई वीडियो, जो कि स्मोकी आय का था। मुझे नहीं लगा था कि वो वायरल होगा। फाइनली प्रोडक्ट खरीद ली है जितने की मुझे ज़रूरत थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे बाल बहुत फ्रीजी हो गए कल के गरबे की वजह से। आई मीन लाइक मैंने कर्ल्स किए थे, दैट्स वाई। कर्ल्स की वजह से ये हाल तो होना ही था, बट मेसी अच्छे लग रहे। मेरे बाल जब भी मैं ऐसे फ्रीजी होने देती हूँ, उनको अपने हाल पे छोड़ देती हूँ, बहुत वेवी फील होता है एंड बाउंस आ जाता है एक अलग सा। एंड जब भी मुझे शूट करना होता है ना, मोस्टली मैं ये चीज़ ज़रूर करती हूँ। पहले तो एक दिन पहले कभी भी टाइम पे बाल नहीं धोने चाहिए। एक दिन पहले धो लो तो लाइक है ना, बाल ऐसे सेटल होने में एक दिन लगता है। डैम्प जो होता है हमारा हेयर सेक्शन पूरा स्कैल्प पे, वो पूरी तरह से सूख जाता है, फिर ना पूरा ड्राई हो जाता है। फिर उसके बाद जो ग्लो आता है ना बालों में, एक दिन के बाद, एक पूरा 24 आवर्स खत्म होने के बाद, उसका कुछ अलग मिक्स है। आई जस्ट पुट लिटिल सीरम एंड दैट्स इट। सीरम जब है ना मैं बाल नहाती हूँ तभी लगा लेती हूँ एंड अच्छा वेवीनेस आ जाता है थोड़ी सी शाइन के साथ। बट अभी तो कर्ल्स की वजह से बहुत अजीब सा लग रहा है। So, after so many Garba nights, I am reviewing some products जो भी मैंने थोड़ी शॉपिंग की है। मैंने एक कढ़ाई ली है, एल्यूमिनियम प्लस कोटिंग सिरामिक का है उसका, बिकॉज मेरी कढ़ाई ख़राब हो चुकी है जो मैंने टेम्प्रेरी ली थी, लेकिन 2 साल मैक्स चल गई। डीमार्ट वाली जो सेट लिया था मैंने 750 का, बट उसकी जो टेक्लॉन कोटिंग होती है वो सब निकल गई है बिल्कुल 2 महीने के अंदर, क्योंकि इसका टाइम ख़त्म हो चुका था, जैसे नॉन स्टिक कढ़ाई में होता है। सो आई ऑर्डर इट न्यू वन जो सिरामिक कोटिंग की हो, क्योंकि बाकी जो सिरामिक कोटिंग वाले केरमे या फिर जो बड़े ब्रांड्स है वो बहुत ज़्यादा महंगे, मीन्स 5,000 11,000 से ऊपर का था। तो मैंने सोचा थोड़ा नॉर्मल कढ़ाई मंगा लेती हूँ। ये भी कुछ कम नहीं, 1400 की पड़ा, नहीं 1400 नहीं, 1100-1200 में पड़ी मुझे। 1,140 रुपीज़ समथिंग पड़ा मुझे वो कढ़ाई। एंड आई थिंक बिग इंडियन सेल फेस्टिवल चल रहा है अमेजोन पे, उस वजह से वो थोड़ा सस्ता पड़ा है अभी फ़िलहाल। सो आज उसका ऑर्डर आने वाला है। एंड सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पिलोज जो मैंने आज तक नहीं लिए, मीन्स हाँ लिए थे वो डीमार्ट वाले रेक्रॉन के, लेकिन वो पता है आपको कि एक कुछ वक्त के बाद उनका लाइक हाल कैसे हो जाता है। सो आज मैं आपको रिव्यू करूँगी मेरे जो नए क्वेश्चंस लिए वो भी आ गए, मैं उसको अनपैक करने वाली हूँ। कढ़ाई एंड बैंगल्स आए हैं मेरे पास, और क्या है रिव्यू में। सो प्रोडक्ट, मेकअप प्रोडक्ट तो मैं धीरे धीरे करके बताऊँगी, एक ही वीडियो बनाऊँगी इसके लिए। इट्स टू कंफ्यूजिंग थिंग, कौन सा शेड लिया है, कौन सा क्या है। और एक्चुअली मैं आफ्टर यूज़ में आपको बताऊँगी कि ये कैसा रहा मेरे लिए प्रोडक्ट, बिकॉज इसको मैं ऑलमोस्ट ना अपने दुर्गा मैया की पूजा लाइक जो नवअवतार थे उसके मैंने जो भी शूट्स किए उसके लिए मैंने कंटिन्यूसली यूज़ किया है सारे प्रोडक्ट्स को। एंड इसमें से कुछ चीज़ें अच्छी निकली और कुछ चीज़ें वेस्ट ऑफ मनी है इतने पैसे डाल के। सो आजकल क्या चल रहा है, आजकल मेरे लाइफ में कुछ ऐसा एक्साइटिंग तो नहीं चल रहा है, बस सोच रही हूँ कि मुझे क्या काम स्टार्ट करना चाहिए और क्या कैसे करना चाहिए। आई एम रियली कन्फ्यूज अबाउट माई फ्यूचर, बिकॉज मैं अभी जॉब से छूटने के बाद मुझे है ना एक प्रॉपर फोकस चाहिए अपने काम को लेकर। लाइक अगर मेकअप करना है तो मेकअप का तो हो चुका है मेरा बंदोबस्त, लाइक मैंने फाइनली प्रोडक्ट खरीद ली है जितने की मुझे ज़रूरत थी। हाँ, हेयर्स नहीं कर सकती मैं प्रॉपरली, मशीन्स होने के बाद भी आप अपने हाथ से जितने हेयर्स कर सकते हो उतने कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। बट अभी मैं पहले मेकअप के ब्लॉग शूट्स जितने होंगे उतने करूँगी, जो भी मेरे आइडियाज़ है वो शेयर करूँगी अपनी आर्टिस्टिक वर्ल्ड के साथ। हेलो सिस्टर्स, एवरीवन हू वॉचिंग मी हियर, एंड होप मेरे जो आर्ट्स या क्या आर्ट स्टाइल या फिर जो मेरे जो टेक्निक्स है, अगर मैं आपको इम्प्रूव फील हो या फिर आपको मदद करे कहीं पे, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें एंड मैं ऐसे ही आगे वीडियो बना पाऊँ, इसके लिए मुझे थोड़ा प्रोत्साहित करे या फिर कॉन्फिडेंस लेके आए, ऐसे बोल सकती हूँ। होपफुली
आई एम जस्ट लुकिंग लाइक कि मैं अपना जो आर्ट वर्क है या फिर अपना मेकअप का जो भी है नॉलेज वो शेयर कर पाऊँ प्रॉपरली, मेकअप में एटलीस्ट खास करके। आई एम जस्ट ट्राइंग माई सेल्फ बेस्ट। सो पहले तो मैंने सोचा था कि मैं दूसरे चैनल पे बनाऊंगी, क्योंकि मेरा दूसरा जो चैनल था गैलरी गर्ल वाला वो ठीक हो गया है, मीन्स ना रिव्यू करके वो अनब्लॉक कर दिया है यूट्यूब वालों ने, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उस पर सिर्फ एक वीडियो है। मैंने सोचा था उस पर सिर्फ है ना मेकअप कंटेंट डालूंगी, लेकिन फिर मेरी फ्रेंड ने बोला कि यहाँ पे सिर्फ बहुत कन्फ्यूजन होगा कि अगर मैं मेकअप एंड जो डेली व्लॉग्स है वो अलग अलग करूँगी तो। एंड थैंक यू फॉर वायरलिंग माई वीडियो, जो कि स्मोकी आय का था मुझे नहीं लगा था कि वो वायरल होगा एंड वो भी हुआ। तो 2 महीने के बाद 68 समथिंग थाउजेंड व्यूज़ आए उस पर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका रिस्पॉन्स मिला एंड या इट्स लाइक हाँ, सो लेट्स हैव अ लिटिल बेडरूम ट्रांसफॉर्मेशन टूर, क्योंकि ये मैंने दिखाया नहीं मैंने क्या अपग्रेड किया है। सो चेक आउट। सो लेट्स स्टार्ट। ये मेरा है ट्रांसफॉर्मेशन जो मैं आपको दिखा रही हूँ आज बेडरूम का। मैंने ये बेड कबर्ड है जैसे कि वैसे वहीं पे रखा है। उसके साइड में जो मेरे ट्रैवल ट्रॉली बैग्स है वो ट्रैवल बैग्स, बाहर जाने के बैग्स वगैरह वगैरह। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि मैंने ये जो बेड यहाँ पे लगाया हुआ है, ये बेड पहले था यहाँ पे, एंड मैंने अपना जो सेकंड बेडरूम का जो टेबल था वो और चेयर लेके आई हूँ, बिकॉज मैं अपने बुक्स और जो डायरीज़ है यहाँ पे रखती हूँ और मुझे चेयर पे बैठ के कोई भी चीज़ या थिंकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने रखा है स्किन केयर के लिए एक बास्केट, जो भी मॉइस्चराइज़र, मस्कारा, डेली लगने वाली लिपस्टिक, सिरम, कॉन्टैक्ट लेंस सोल्यूशन, सनस्क्रीन, लाइनर, क्लचर्स वगैरह, टिश्यू पेपर, एक मेरा छोटा फ़ैन फेस प्रोडक्ट को लाइक सुखाने के लिए, एंड बाकी की चीज़ें सारी इसमें है। मेरा पूरा वैनिटी इसी पूरी टेबल में आ जाता है और ये एक्सटेंड होता है एज यू नो। सो और बाकी ये जो मैंने ऑलरेडी दिखाया ही था कि ये जो 3 पर्दे, ये 3 दरवाज़ों के बराबर है। इसकी वजह से ही मेनली मुझे अनकम्फर्टेबल लग रहा था, तो मैंने वाइट कर्टन्स ऑलरेडी लगा लिए थे आते ही, तो ये तो पहले ही पता है, बट वाइट कलर लगाने की वजह से हो गया कि और ज़्यादा लाइट तो डिफ्यूज़ हो गई, लेकिन ये कमरा फिर भी बड़ा लग रहा है। तो मैंने ये 10-10 के कुछ है ना प्रिंट्स लाए थे कलर, वो लगा लिए हैं। ऑरेंज इज़ माई फेवरेट, आई एम ऑरेंज गर्ल, नागपुर से हूँ इसीलिए। एंड ये बेडशीट मैंने डीमार्ट से ली है। मैंने बेडशीट को थोड़ा सा मूव इसलिए नीचे किया है ताकि ये बेड बड़ा दिखे एंड भरा भरा सा लगे। मीन्स जो बेडशीट जो है उसका थोड़ा सा लेयर ज़्यादातर बाहर रखा है, और ब्लैंकेट तो मैं पहले से ही सिंगल ले रही हूँ फ़िलहाल। और उसके साइड में मैंने ये छोटा सा टेबल, हमेशा की तरह मेरा वहाँ पे बॉटल रहता है, मेरे इयररिंग्स वहाँ पे जाते हैं, स्पीकर रहता है, एक्सटेंशन बॉक्स, चार्जर, यहाँ पे मेरे स्पेक्स रहते हैं, टैब रहता है। सूटकेस को भी मैंने टेबल की तरह यूज़ किया है। और ये मैंने एक्चुअली छोटा सा रनअवे डाला है, इसे क्या बोलते, दोहर नहीं, इसे कुछ तो कोई तो चटाई बोलते हैं, दरई शायद से। ये बैठने वाली दरई है जो मैंने यहाँ पे कलरफुल डाली है ताकि ये ना थोड़ा रूम भरा भरा सा लगे, क्योंकि उसमें भी कुछ फर्नीचर है नहीं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट DIY मेरा ये है जो मैंने किया है। इसमें जो आपको आँख दिख रहे हैं, सॉरी आँख मीन्स लाइंस दिख रही है, एरोज, वो मैंने ब्रश से किए है, और आउटलाइन भी मैंने ना दूसरे पेपर पर लगा के मैंने खुद से की है। हालांकि ये थोड़ा फिनिशिंग बहुत गंदा हुआ है, लेकिन इट्स फाइन। इट्स लाइक जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने किया। सो इट्स लुक रियली गुड एक्चुअली। आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू आ रहा है इसका। अगर आप भी चाहे तो आप कर सकते हो। ये मुझे इसमें भी कुछ खर्चा नहीं आया है। 10-10 रुपए की ये सारी, सॉरी ये 10-10 की भी नहीं, ये तो 2-2 के प्रिंट्स है मैंने लेके आई हूँ। बस उनको आप है ना बोलो कि डार्केस्ट मोड पे है ना वो प्रिंट अच्छा जेरोक्स वाला चाहिए, उसके लिए दैट्स इट। और उसकी जो बॉर्डर है उसी की वजह से मेन उसका फ्रेम आ रहा है। और मेरे प्लांट्स तो पहले से आपको पता ही है, ये सारे के सारे ऑक्सीजन लवर, ऑक्सीजन फिल्टर है ये मेरे लिए, मेरे रूम के। जो मोल्ड काई वगैरह होता है वो खा लेता है ये सब कुछ। और यहाँ पे भी मैंने ये 2 रखे हैं, मनी प्लांट एंड स्नेक प्लांट। ओके, सो दैट्स इट। इतना ही था मेजर ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाए तो। साउथ या फिर ईस्ट की तरफ ही सिर रख के सोने में सही लगता है एज अ वास्तु एंड न्यूरोलॉजी एंड ऑल अकॉर्डिंग। तो मैंने ये फेसिंग एक्चुअली साउथ की तरफ जाता है, तो ये मैंने साउथ हेड रखा है खुद का। पहले मैं
ईस्ट का रखने की कोशिश कर रही थी, बट ईस्ट में मेरे लिए प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज ऑफ विंडो में इतनी बड़ी है कि यहाँ पे खांसी सर्दी हो रही थी मुझे, इसीलिए। अगर आपको किसी चीज़ की लिंक चाहिए हो, चाहे ये स्ट्रिंग लाइट हो, या बजाज वाला फ़ैन हो, या फिर बास्केट्स हो, या फिर आपको अगर है ना कुछ और आइडियाज़ चाहिए हो तो ज़रूर मुझे बताएं। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मैं इतने से पैसे में, मीन्स बिना पैसे के ही ऑलमोस्ट मैं इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन कर पाई, ये बहुत बड़ी बात है। आई थिंक दिस लुक्स रियली कूल, मीन्स ये ग्रीनरी और फ्रेम के साथ जो पीस बना है, आई एम ब्लोन अप। मीन्स एक होता है ना कि आप लोगों को लगता है कि डेकोर करने में बहुत पैसे जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। बस आपका दिमाग लगाओ, DIYs करो। शायद से मैक्स टू मैक्स मेरा ये 40 रुपये के ये मेरे गए हैं, और ये कलर फ्रेम्स थे इसलिए इसके 10-10 रुपये गए। तो एक 60-70 रुपीज़ में मैंने ये सारे प्रिंट आउट निकाले थे, एंड मैंने इनको बस प्रिंट करके लगाया है, कुछ मेहनत नहीं की है मैंने। और प्लांट्स तो मेरे पास पहले से ही थे। अगर आप प्लांट रख सकते हो तो डेफिनेटली रखो, ट्राई करो, बिकॉज प्लांट इज़ बेस्ट थेरेपी। कुछ मत करो, बस वाटरिंग करना है उनको, बाकी कुछ नहीं चाहिए उनको आपसे। अपने आप वो है ना आपके बेडरूम का या हॉल का जो भी ये घर का इन्वायरमेंट है ना, फिल्टर करेंगे ऑक्सीजन लेवल का, मीन्स मेनली एयर प्यूरिफाई भी करेंगे, और प्लस आपकी एनर्जी भी लाइक है ना लाइट रखेंगे। मूड स्विंग्स बहुत अच्छे रहते हैं। प्लांट्स इज लाइक, आई लव प्लांट्स एज यूजुअल, एवरीवन नोज। एंड हालांकि मैंने कभी सोचा नहीं था मैं कभी ग्रीन बेडशीट लूँगी, बट ये अच्छी लग रही है एक्चुअली। ओके, सो दिस इज व्यू फ्रॉम माई रूम राइट नाउ। ऐसे दिखता है अभी फिलहाल। स्ट्रिंग लाइट्स भी पहले से ही थी, ये भी 200 रुपये के। मैक्स मैं बोल सकती हूँ मेरा पूरा रूम का जो भी एक्सटेंड मैक्स टू मैक्स है ना 600 to 700 गया होगा पूरा मेकओवर। दैट्स इट, इससे ऊपर तो कुछ नहीं। सो चलिए अभी बनाते हैं हम चाय सुबह सुबह की। और हाँ सॉरी, मुझे तो अभी आपको पिलोज भी दिखाने हैं। सो ये है वो पिलोज जो मुझे रिव्यू करने हैं। मैं अभी इसको निकालने वाली हूँ और आपको दिखाऊंगी कि मुझे बहुत अच्छी ऑफर में मिले हैं। मीन्स 700 में मिले, जो कि 2000 के मिलते हैं। 2000 के 2 पिलोज आते हैं। लेकिन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सीजन चल रहा है अमेजोन पे, यू कैन मस्ट ट्राई। मैंने कढ़ाई भी मंगाई है, होपफुली अगर मैं आ गई तो वो भी दिखाऊंगी। ये मेनली मुझे क्यों पसंद आया मैं आपको पहले ये बताती हूँ। सो मुझे ये मेनली इसलिए पसंद आया कि इसमें माइक्रोफाइबर जो कॉटन होता है वो है। सेकेंड, दिस इज़ वॉशेबल पिलोज। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न, मशीन वॉशेबल है ये पिलोज। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस इज़ सो कम्फी एंड होता है ना सॉफ्टनेस है इसमें। वही तो मेन चीज़ चाहिए होती है पिलोज में, क्योंकि पिलोज का मेन डर्टीनेस यही होता है कि आप उसको वॉश नहीं कर सकते, बट ये है मशीन वॉश पिलोज। दिस इज़ माइक्रोफाइबर। जो आज के बहुत सारे ऐसे पिलोज है जिसमें ना प्लास्टिक वाला रहता है, लेकिन ये कॉटन वाला है। सो व्हेनेवर सनाया मैं कुछ भी लाइक है ना, अगर मैं खरीद रही हूँ तो बहुत सोच समझ के खरीदती हूँ, वरना खरीदती ही नहीं हूँ। सो 400 बार सोच के मैं कुछ खरीदती हूँ। सो आप बिना डाउट मेरी चीज़ें खरीद सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई इफ़ यू लाइक मी, जो मैं ओवर बजट नहीं जाना चाहती, लेकिन जो मैं पैसे खर्च कर रही हूँ उसकी वैल्यू चाहती हूँ, मुझे रिटर्न क्या मिल रहा है। इट्स अ फैब थिंग, फीचर, बेनिफिट एंड एडवांटेज। ये 3 चीज़ें मेरी हर चीज़ में आपको मिलेगी। इफ दिस क्वालिटी इज नॉट देयर, दैट स्टफ इज नॉट इन माई हाउस। और अगर मैंने वो लिया भी है तो वो सिर्फ कुछ वक्त का मेहमान है, या फिर वो मुझे सस्ते में पड़ा है तो ही मैं लेती हूँ। सो चलो इसको खोलते हैं, अनपैक करते हैं। सबसे पहले कितनी छोटी सी पैकिंग की है इसकी। इससे तो मुझे होटल पिलोज चाहिए थे, लेकिन उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल का काम है, और वो शायद से बल्क ऑर्डर में ही मिलता है। और अगर आप किसी होटल्स मैनेजमेंट वाला को जानते हो तो प्लीज़ ट्राई इट, बिकॉज वही लोग आपको पिलोज वो दे सकते हैं। मुझे एक्चुअली इससे भी बड़े चाहिए थे थोड़े, बट ये भी बहुत ज़्यादा बड़े। साइज़ देख रहे हो, आई मीन मुझे लगता है मेरे बेड से ओवर साइज़ है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी सिंगल बेड है। डोंट जज मी। इसको ऐसे स्क्वीज करने के बाद ही ये और फूलेगा, क्योंकि इसमें है माइक्रोफाइबर। वाओ,
इट्स सो खुशी। इट्स फॉर लाइक वाह, बहुत ज़्यादा बड़ा है। मेरी बेड पे मीन्स है ना, मेरा बेड का जो मेन पिलो है वो इतना है। ओके, नॉर्मल पिलो इतने होते हैं, लेकिन ये 4 इंच ज़्यादा है। सो आई लाइक दिस पिलो सो मच। बस इतना है कि इसका जो ये वाला बीच वाला पार्ट है, मुझे इस पर डाउट है कि लाइक ना वॉश करते समय ये ज़्यादा जल्दी ख़राब ना हो जाए। एक नेट जैसा कपड़ा है ये, ब्राउन वाला जो वो है। तो मैं आपको नज़दीक से थोड़ा दिखा देती हूँ। एज यू कैन सी, ये देख सकते हो, ये ऐसा है लाइनअप इसका चारों तरफ से। ओके, एंड दिस इज स्क्वीज। द स्क्वीज इज रियली कूल। हाय, मैं इतना ऑलरेडी वार्म फील कर रही हूँ। सो कुशी, प्लशी, एक प्लश टॉय की तरह लग रहा है। सो कंफर्टेबल एक्चुअली। चलो बहुत हो गया ये तामझाम। अभी एक्चुअली मुझे चाय बनाना चाहिए। कल भी मेरा फास्टिंग था, तो अच्छे से नवरात्र के फास्टिंग की वजह से मैं खाना नहीं खा पा रही थी। दूसरा भी खोल ही लेती हूँ। ये अपने आप जा रहा है ऐसे, मैंने इसको कुछ नहीं किया है, कहीं से गलती से एक्चुअली हवा चली गई। ये देख रहे हो साइज, ये इतना पतला था और अभी देखो ये ऐसे फूल गया है। वेरी गुड। मैंने इस पे लगा दिया डार्क प्रिंट, जो मैंने थोड़ा सा लाइट अप लगाया था। अभी ये तो निकलने वाला है नहीं, पर ठीक है, एटलीस्ट इस पे कवर चढ़ेंगे तो उतना कुछ ही नहीं मुझे। और अभी मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है, तो फिलहाल तो मैं इसको वॉश नहीं कर सकती। जगह है लेकिन वॉशिंग मशीन नहीं है। वाह, छोटी छोटी चीज़ों से ही आपका घर फिल होते होते, कंफर्ट होते होते अपग्रेड होता है। एंड दैट्स हाउ यू मेक दैट फ्लैट इनटू होम, इन योर प्लेस, योर कंफर्ट हाउस। सो इनका पिलो का तो हो गया है। और एक मेजर अपग्रेड बताती हूँ मैं आपको कि कुछ जो मेरे पुराने रिश्तेदार थे उनसे मुझे थोड़ा छुटकारा मिल गया है, तो वही दिखाते हैं। चलिए। ओके, so you know my kitchen. Now I can open this always, like मैं हर दिन मीन्स हर कोई भी टाइम हो मैं इसको ओपन रख सकती हूँ। क्यों? बिकॉज मैंने लगा दी है जाली। फाइनली कबूतर वाली जाली लगा दी मैंने। तो अभी दिख रहा होगा आपको, मैंने ये जाली लगा दी है। मैंने कुछ प्लांट्स लगा दिए हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। एंड मैंने यहाँ पे 2 कीले टोक दिए हैं जिसमें मेरा वाइपर एंड ब्रश रहता है। और यहाँ पे एक छोटी सी डोरी लगाई है ताकि जो कपड़े रहते हैं वो सुखा सकूँ मेनली। अगर मैं पीछे जा सकूँ। ओके, इतना जाता है ये पीछे तो ठीक है। सो यू कैन सी दिस इज़ हाउ लुक लाइक राइट नाउ। और हमेशा की तरह मोफ एंड बकेट यहाँ पे रहता है, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा गंदा नहीं लगता। इतना साफ़ सुथरा फील होता है ना यहाँ पे, मैं क्या ही बोलूँ। अभी मुझे टेंशन नहीं कि कबूतर आएंगे करके, मैं पूरे दिन इसको ऐसे ही रखती हूँ मोस्टली। अभी अच्छा लगता है, फ्रेश फील होता है बहुत ज़्यादा। कि फाइनली जो मेरे पुराने रिश्तेदार थे उनसे मुझे छुटकारा मिल चुका है, यानी कि पिजन्स, कबूतर, जो कि अभी वहाँ पे उनके घर पे रुक रहे हैं। They can't come here and sit here. बहुत गंदा और बहुत परेशान हो जाती थी मैं। लेकिन हाँ, सिर्फ मैंने ये किचन में लगाया है, ना कि मेरे अदर 2 बालकनीज में। वहाँ पे तो मैं कुछ नहीं कर सकती बिकॉज मैं अगर कुछ करती भी तो 8,000 का पूरा खर्चा होता, जो मैं नहीं कर सकती थी। दैट्स व्हाई। दिस बैंगल कांच वाले मैंने मीशो से बाय किए। क्वालिटी तो अच्छी है लेकिन कलर उतना ब्राइट नहीं है जितना मुझे चाहिए था। बट ओके, ये मैनेज हो जाएगा ऐसे कलर से। एंड वैसे भी पूजा में मुझे चाहिए थे यूज़ करने के लिए, सो दैट्स ओके। आई विल शेयर द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इट्स वर्थ टू बाय। यू कैन सी, एक कुछ भी जो कोई चीज़, ऑयल हो, फूड हो, यहाँ पे स्लाइड हो रहा है स्लाइटली। कुछ भी नहीं चिपक रहा है इस कढ़ाई में। आई मीन मुझे पता था सिरामिक मैं इससे पहले यूज़ कर चुकी हूँ, सो आई नो, बट दिस इज़ रियली गुड एक्चुअली। मुझे बहुत पसंद आया। एंड ये बिल्कुल गर्म नहीं है,
कब से मैंने गैस टेम्परेचर ये किया है, इतना हाई रेस पे है कि ये अभी तक गर्म नहीं, इवन ये स्टील भी गर्म नहीं है, अभी तक कढ़ाई गर्म नहीं है। एंड दिस वन ऑल्सो, ये भी बिल्कुल गर्म नहीं है, पता नहीं कैसे, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है यार। आई मीन बहुत अच्छा निकला ये। और क्या कहना था मुझे, एंड अभी मैं बना रही हूँ चावल। पता है मैं हमेशा बोलती हूँ मैं चाय ही बनाती रहती हूँ ऑलमोस्ट ब्लॉग में, ऐसा लगता है मुझे। बट इतने दिनों से नवरात्रि चल रहे थे और मैं प्रॉपरली खाना नहीं बना पाई, एंड हो सकता है मुझे वो क्रेविंग फील हो रही है, इसलिए चाय 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 की। मैंने कुछ लुक्स तैयार किए, लेकिन मैं चौथे पाँचवें लुक के बाद लुक्स बाकी के लुक्स तैयार नहीं कर पाई। स्कंद माता तक मैंने लुक्स तैयार किए नवरात्रि के, उसके बाद मैं लुक्स इसलिए नहीं तैयार कर पाई बिकॉज मेरे फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी। और चाहे जो भी हो, हम है ना देवी माँ का अवतार लेते हैं एंड ऑल, तो वो ठीक नहीं लगता। सो मैंने 6, 7, 8, 9 4 मेरे लुक्स रह गए थे देवी मैया के, वो मैंने कंप्लीट नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ दैट। सो उसके बाद क्या, मैं 2 बार गरबा नाइट के लिए गई, एंड इट्स गुड एक्चुअली। हम 1-1 बजे तक डांस करते हुए मैं गरबा नाइट एंजॉय की है इस बार। मैं बचपन से कभी किसी कहीं पे गरबा भी नहीं गई हूँ, मीन्स ये फर्स्ट टाइम था, एंड आई एन्जॉय अ लॉट। लाइक मेरी सारी फ्रेंड्स एक जगह पे थी, मीन्स आई लव दिस। मीन्स संजना दी, स्नेहा, कोमल, मैं, मीन्स हमने जो सिंक जो बन रहा था ना नाचने में, गरबा करने में एक दूसरे के साथ, वो किसी के साथ बनने में मुश्किल होता है। कॉपी करने में अलग बात होती है, लेकिन कंफर्ट होना ज़रूरी है। अगर आपकी टीम में कंफर्ट होना, यू विल लाइक ब्लास्ट मैन, मीन्स बहुत अच्छा लगता है। हालांकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था फिर भी, और मुझे गरबा भी नहीं आता था, या फिर है ना मैं सीख के भी नहीं गई थी या प्रैक्टिस करके नहीं गए थे। हम आपको जो समझ में आ रहा था वो हम कर रहे थे। एंड हाँ, आउटफिट्स भी नहीं थे हमारे पास, बट फिर भी मैंने 2 लुक्स बहुत अच्छे बनाए। लाइक एक वाइट लहंगा के साथ, वाइट लहंगा उन्हीं के साथ, और एक ब्लैक के साथ। एंड दोनों ही लोग मुझे अच्छे लगे, जो मैंने 10-10 मिनट में तैयार किए हैं। मीन्स लुक्स नहीं बोल सकते, बट मेकअप मैंने प्रॉपर 7 to 8 मिनट्स में किया है रिकॉर्ड करते हुए। मुझे खुद यकीन नहीं होता। आई एम प्रो नाउ लिटिल बिट, बट और भी प्रो होना बाकी है, बिकॉज ये तो मेरा नॉर्मल मेकअप था। अगर मैं फाउंडेशन लगाती तो और मेहनत लगती। दिस इज इवनिंग नाउ एंड आई एम स्नैकिंग विद स्वीट पोटैटो। ये जो है मैंने बॉईल नहीं की है, ये मैंने रोस्ट की है गैस पे, एंड इट्स रियली फ्रिकिंग टेस्टी। कभी नहीं सोचा था, जो स्मोक स्मेल आ रहा है, मीन्स टेस्ट आ रहा है ना, आई स्वेयर लेवल ही कुछ और है भाई। मीन्स इट्स टू मच गुड। बस आपको इसका लेयरिंग है ना अच्छे से निकालनी पड़ेगी, हालांकि थोड़ी सी मेहनत है, बट वर्थ इट टू। ये मैं बीच वाला पार्ट और ये बाहर वाला पार्ट निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन आप अपना तरीका ढूंढ सकते हो कैसे इसको साफ़ करना है, बट इट्स रियली फ्रिकिंग टेस्टी। सो मिलते हैं, सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन। होपफुली you like the video vlog, and ठीक है, चलो निकलो, बाय।